तंबोली अर्थात पान बेचने वाला व्यक्ति या बरई या तमोली। तंतुक अर्थात सरसों या रस्सी या सूत्र या एक प्रकार का सांप। तंद्रा अर्थात नींद आने से पहले की अवस्था या ऊंघ या फिर आलस्य या उनिंदापन या फिर क्लांति। तकरीब अर्थात समीपता या नजदीकी या पास आने का भाव या कोई मांगलिक अवसर या विवाह आदि का जलसा। तकरीर अर्थात बातचीत, भाषण या वक्तव्य। तकल्लुफ अर्थात शिष्टाचार, दिखावटी तौर पर कोई काम करना, बनावट या बाहरी दिखावा, संकोच, लज्जा, शर्म या फिर तकलीफ उठाना। थपेड़ा अर्थात तमाचा, चपत, चपेटा या धक्का, ठोकर, टक्कर आदि। थलचर यानी धरती पर विचरण करने वाला जीव या स्थलचर। थाहना यानी थाह लेना या गहराई का पता लगाना या अनुमान लगाना या फिर आंकना। किसी के मन के भावों या विचारों का पता लगाना। थेई थेई थिरक थिरक कर नाचने की क्रिया के समय होने वाली आवाज। ताल सूचक एक शब्द। थूड़ी अर्थात लानत, धिक्कार या घृणा और तिरस्कार का शब्द। दंवरी अर्थात काटी गई सूखी फसल की बालियों से मशीन या बैलों के द्वारा अनाज के दाने निकलवाना या फसल की बालों से दाने निकलवाने का काम। दंडनीय यानी दंड के योग्य या जो दंडित होने योग्य हो। दंडवत अर्थात दंड के समान सीधे होकर पृथ्वी पर औंधे मुंह लेटकर किया जाने वाला प्रणाम या साष्टांग नमन या पाद प्रणाम, चरण स्पर्श। दकियानूस यानी संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, परंपराओं से जकड़ा हुआ व्यक्ति या रूढ़िवादी या फिर प्राचीन काल के एक रोमन बादशाह का नाम। दफ्तर यानी कार्यालय। धक्कड़ अर्थात सामान्यतः धूल के बाद प्रयुक्त शब्द जैसे धूल का गुबार, धूल धक्कड़ या आंधी की धूल। धन धाम यानी धन दौलत और घर बार। धनोपार्जन यानी धन का उपार्जन या पैसा इकट्ठा करना या धन का कमाया जाना। धनवंतर यानी 4 हाथ की एक पुरानी माप। धमन यानी किसी चीज में हवा भरना या हवा फूंकने का काम या धौंकनी या भाथी से हवा करना या धौंकना। नंदक अर्थात आनंद देने वाला, संतोषप्रद, सुखकर। नंदन अर्थात लड़का या बेटा जैसे दशरथ नंदन या मेघ, बादल या फिर इंद्र का उपवन या फिर शिव का एक नाम। नकमोती अर्थात नाक में पहनने का मोती या लटकन। नक्कार खाना यानी वह स्थान जहां नगाड़े बजते या रखे जाते हैं या नौबत खाना। नक्षत्र अर्थात तारा या सितारा या चंद्रमा के मार्ग में पड़ने वाले स्थिर तारों के 27 समूह जिनके अलग अलग रूप और आकार मान लिए गए हैं और जिनके अलग अलग नाम हैं। पंचमेल अर्थात जिसमें 5 तरह की चीजें मिली हों या मिला जुला। पंजिका ऐसी टीका जिसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया हो। आय व्यय का हिसाब लिखने की पुस्तिका या तिथि पत्र या फिर पंचांग। पक्व अर्थात पका या पकाया हुआ। पुष्ट, दृढ़, अनुभवी या पक्का। वयस्क पूर्णतः विकसित। पक्षपात पूर्ण
अर्थात पक्षपात किया हुआ या पक्षपात का सूचक या सिफारिशी। पखवाड़ा अर्थात महीने का आधा भाग या 15 दिन का समय या अर्धमास। फटेहाल अर्थात बहुत गरीब या निर्धन या कंगाल, असहाय, दीन बेचारा। फणीश्वर अर्थात सर्पराज या सर्पों का राजा या शेषनाग, वासुकी नाग। फनकार अर्थात कलाकार, संगीतकार, शिल्पकार। फराख जो दूर तक फैला हो या विस्तृत, विशाल, बड़ा या चौड़ा। फरामोश अर्थात भूलने वाला या भुलक्कड़, जैसे एहसान फरामोश, भूला हुआ। बटाई अर्थात बांटे जाने की अवस्था या भाव या पारिश्रमिक या फिर जमींदारों द्वारा बनाई गई कृषि की आय के विभाजन का ढंग। बंसवारी अर्थात बांस की कोठी, एक जगह उगे हुए बांसों का समूह। बंकर अर्थात कंक्रीट के तहखाने, जहां से छुपकर चौकीदार दुश्मन पर वार करते हैं, या खाई। बंडी अर्थात बिना आस्तीन का कुर्ता या मिर्जई या फिर फतूही या बगलबंद नामक पहनने का कपड़ा। बंदगी अर्थात किसी की अधीनता और दीनता स्वीकार कर लेना या नमस्कार या फिर अभिवादन, सलाम, नमस्ते या फिर ईश्वरीय आराधना या उपासना, पूजा। भंगार अर्थात वर्षा का पानी भर जाने से जमीन में होने वाला गड्ढा या कूड़ा करकट, घास फूस, रद्दी, कतवार, कुआं बनाने से पहले खोदा जाने वाला गड्ढा। भंवर जाल अर्थात भ्रम का आवरण, भ्रम जाल, भंवर या मायाजाल, सांसारिक उलझने या झगड़े। भग्न अर्थात नष्ट, चूर चूर किया हुआ या खंडित, टूटा हुआ या हताश, हराया हुआ, पराजित। भटियारा अर्थात सराय का मालिक या खाने पीने और ठहरने का प्रबंध करने वाला व्यक्ति। भद्र अर्थात शिष्ट, सभ्य, भला या शरीफ या फिर सज्जन, छलहीन या विनम्र। मंजना अर्थात मांजा जाना, साफ करना या परिष्कृत होना या अभ्यास करना, सीखना। मंजूषा अर्थात छोटा पिटारा या डिब्बा या पिंजरा या मंजीठ। मंत्रणा यानी विचार विमर्श के बाद का स्थिर मत या मंतव्य या बातचीत, मशविरा, परामर्श। मंत्रोच्चार अर्थात मंत्र का उच्चारण करना या मंत्र पढ़ना। मंसूर अर्थात विजयी, जिसे ईश्वरीय सहायता मिली हो। यंत्रणा अर्थात यातना, तकलीफ या मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट या फिर दर्द, वेदना, पीड़ा। यकीनन अर्थात निसंदेह, अवश्य, निश्चित रूप से या विश्वास पूर्वक। यक्षराज अर्थात यक्षों के राजा या कुबेर या फिर धनाधिपति। यथा नियम अर्थात नियम के अनुसार। यथोचित अर्थात जितना उचित हो उतना, जैसा चाहिए वैसा या समुचित। यथेष्ट अर्थात जितना आवश्यक हो या मान या परिमाण में जितना चाहिए उतना। काम चलाने लायक। रंक अर्थात गरीब, निर्धन, कृपण या कंजूस। रंगभूमि अर्थात रण क्षेत्र, युद्ध का मैदान या खेल, तमाशे या उत्सव का स्थान या नाट्यशाला। रंज अर्थात दुख, कष्ट, शोक या फिर मनमुटाव। रकीब अर्थात प्रेमिका का दूसरा प्रेमी या प्रेम क्षेत्र का प्रतिद्वंदी। रगेदना अर्थात बल प्रयोग करते हुए किसी को भगाना या खदेड़ना या फिर दौड़ाना।
लंगोटिया अर्थात बचपन का या फिर बाल्यावस्था का। लघुत्व छोटापन, छोटाई या अल्पता। लज्जा शून्य जिसमें शर्म अथवा लज्जा न हो, लज्जा से हीन, निर्लज्ज, बेशरम, बेहया। लतीफ अर्थात अच्छा, बढ़िया या नफीस या फिर साफ सुथरा, बारीक, कोमल, मुलायम या स्वादिष्ट, जायकेदार या मजेदार। लपट अर्थात अग्नि की ऊपर उठने वाली बड़ी लौ, गर्मी या तपी हुई हवा या फिर गंध या गमक। वंचक अर्थात वंचना करने वाला या ठग या खल या फिर धोखा देने वाला, धूर्त, धोखेबाज। वंचना अर्थात छल पूर्वक व्यवहार करने की क्रिया या भाव, या ठगी, धोखा, जाल, फरेब, छल या फिर वंचन। वक्फ अर्थात धर्मार्थ अर्पित वस्तु या संपत्ति या लोक कल्याण के उद्देश्य से दिया गया धन या वस्तु। वजाहत अर्थात भव्यता, सुंदरता या बड़प्पन, प्रतिष्ठा या फिर मान्यता। वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ या बड़। शंकाकुल अर्थात शंका से विचलित या शंका से व्याकुल। शख्सियत अर्थात व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विशेषता। शजर अर्थात दरख्त या तनेदार वृक्ष। शतांश अर्थात 100वां हिस्सा या 100 बराबर हिस्सों में से एक। शताब्दी अर्थात 100 वर्षों की अवधि या शती। षटमासिक अर्थात छमाही या अर्धवार्षिक। षोडशोपचार अर्थात पूजन के पूर्ण अंग जो 16 माने गए हैं। षड्यंत्र अर्थात धोखा देने की योजना, दुर्भिसंधि या साजिश या गुप्त रूप से की जाने वाली कार्रवाई। षडानन अर्थात शिव के बड़े पुत्र जो युद्ध के देवता कहे जाते हैं, या कार्तिकेय, या संगीत में स्वर साधन की एक प्रणाली। षडज अर्थात संगीत 7 स्वरों में से प्रथम जिसका संकेत सा है। संकरा पतला और तंग या जिसकी चौड़ाई कम हो या फिर कसा हुआ। संकीर्ण। संकल्प निष्ठा अर्थात संकल्प को पूर्ण करने की निष्ठा। संकाय अर्थात उच्च शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय का कोई विभाग, जैसे कला संकाय, विभाग, भाग या फिर संभाग। संकुचित जिसे संकोच हो, जो हिचकिचाता हो या संकोच युक्त, लज्जित या संकीर्ण। संक्रांति अर्थात सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने का समय या वह काल विशेष जिसमें सूर्य अपना स्थान बदलता है, जो पुण्य काल माना जाता है। संक्षिप्त जो संक्षेप में कहा या लिखा गया हो, छोटा किया हुआ या छोटा। हंसनाद अर्थात कर्नाटकी संगीत का एक राग। हक तलफी अर्थात किसी का हक मारा जाना, अधिकार हानि। हकीकी अर्थात असली या सगा या अपना। हठ धर्मिता अर्थात हठ धर्मी होने की स्थिति या भाव, या अपने हठ पर जमे रहना। हत प्रभ अर्थात जिसकी प्रभा या कांति क्षीण हो गई हो, प्रभाहीन या कांतिहीन।